अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पावर। ये नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें हम साइंस का फिजिक्स सेक्शन यूनिट सेकंड वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ रहे हैं। ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, पावर जो है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई भी काम किस रफ्तार से किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को डिस्कस करेंगे, हमारी लाइफ में बहुत सारी मशीन्स यूज़ होती है जो मशीन्स काफ़ी फास्टली काम कर रहे हैं। अगर हम खुद कोई काम करते हैं हम उतने फास्टली काम नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू द मशीन्स, क्योंकि मशीन्स जो होते हैं उनका जो काम करने का रेट है, रफ्तार है, स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है। हम कहेंगे कि मशीन्स जो है दे आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू अदर एजेंट्स जो कम स्पीड से काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट जब भी कोई काम होता है, काम के दौरान एनर्जी चेंज होती है, काम के दौरान एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जो ऑब्जेक्ट, जो एजेंट काम कर रहा है या काम करता है, उस ऑब्जेक्ट से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज़ बीइंग डन। सो हम पावर को ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रफ्तार से काम किया जा रहा है। जितना फास्टली कोई काम किया जाता है हम कहेंगे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मोर, पावर जो है दैट इज मोर। और हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कि कितनी रफ्तार से, किस स्पीड से जो एनर्जी है वो एक ऑब्जेक्ट से, एक एजेंट से दूसरे एजेंट तक जो है ट्रांसफ़र हो रही है। अगर जल्दी ट्रांसफ़र हो रही है वी कैन से दैट जो पावर है दैट इज़ मोर। अगर हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, सपोज दो बच्चे हैं ए और बी, और दोनों बच्चों का जो वज़न है इट इज़ सैम 10 kg। वी आर टेकिंग टू बॉयज़, हम दो बच्चों को ले रहे जिनका वज़न सैम है। ये जो बच्चे हैं ये एक रस्सी को चढ़ना शुरू कर रहे हैं, और जो रस्सी 2 मीटर हाइट की है। सो दीज टू बॉयज़ दे आर हैविंग सेम weight of 10 kgs. Both start climbing up a rope which is having a same height of 2 meter. In case of A जो है वो इस पोजीशन पे 5 seconds में पहुंचता है। B जो है, B इस पोजीशन पे 12 seconds पे पहुंचता है। तो हम ये कह सकते हैं जो A है it takes 5 seconds to climb up a rope of 2 meter height, और B जो है, B इतनी ही लंबी रस्सी दैट्स 2 मीटर, B को 12 सेकंड लगते हैं चढ़ने में। सो इन केस ऑफ A हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज फास्टर। हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दिस इज ऑल्सो फास्टर। तो वी कैन से इन केस ऑफ ए द वर्क इज बीइंग डन इन रिलेटिवली लेस टाइम, तो हम ये कह सकते हैं ए इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू बी। सो दिस इज हाउ we can understand the concept power. So dear students, so here I can write power is equal to rate of doing work.
So I can write power is equal to work divided by टाइम. सो पावर के बदले में कैपिटल P लिखूंगा, वर्क कैपिटल W डिवाइडेड बाय टाइम T. सो ये है एक डेफिनेशन, एक फॉर्मूला. सो वर्क जो है इसके बदले मैं यूनिट लिखूंगा जूल और टाइम सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड. तो इस यूनिट को हम कहते हैं इट इज वाट, WATT. सो 1 जूल पर सेकेंड जो यूनिट है या जूल पर सेकेंड, दिस इज नोन एज वाट. सो पावर का जो यूनिट है दैट इज वाट. हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखेंगे कि पावर जो है इट इज P, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. और P जो है फोर्स के बदले S, F डिस्प्लेसमेंट के बदले S डिवाइडेड बाय टाइम. यहाँ पे ये दो क्वांटिटी जो है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं. तो हम ये लिख सकते हैं फोर्स के बदले F, इन दो की जगह वेलोसिटी. सो पावर जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं. हम ये भी यूज कर सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. अगर काम अगेंस्ट ग्रेविटी किया जा रहा है, हमने उसकी फॉर्मूला भी ये डिराइव की है. सो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी में जो काम किया जा रहा है उसमें फॉर्मूला जो मिलती है दैट्स mgh डिवाइडेड बाय टाइम, दैट्स t. सो पावर इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय t. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ये तीन इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं when we discuss power. Now units. Dear students, हमने यहाँ पे दिखा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. हम वर्क को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू जूल, और टाइम को सेकेंड से. सो दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, और इस यूनिट को कहते हैं वाट. सो पावर का जो यूनिट है दैट इज वाट. अगर हमें 1 वाट पावर को डिफाइन करना होगा, 1 वाट पावर, सो वी नो दैट वाट जो है इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड. वाट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू J डिवाइडेड बाय S. अगर जूल वर्क जो है 1 जूल होगा, जो टाइम इस 1 जूल काम में लगता है, सपोज इट इज 1 सेकेंड, तो इस सूरत में जो पावर है दैट इज 1 वाट. सो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि rate of doing work is 1 watt when 1 joule of work is being performed in 1 second. जब 1 सेकंड में 1 जूल काम किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो पावर है दैट इज इक्वल टू 1 वाट. अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज पावर. एवरेज पावर. डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एजेंट या कोई भी मशीन काम करती है, ऑपरेट करती है एक ही रेट पे,
इसका मतलब कि मशीन जो है वो हर 1 सेकंड में इक्वल अमाउंट ऑफ काम करती है। तो इस कंडीशन में जो पावर है दैट इज कांस्टेंट। सो कांस्टेंट कब होगा कि इफ एन एजेंट और ए मशीन ऑपरेट्स एट द सेम रेट, अगर कोई भी मशीन कोई भी एजेंट एक ही रेट पे ऑपरेट हो रही है पर सेकंड, एक ही जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो परफॉर्म कर रही है, तो इन इट मीन्स दैट कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है, काम करने की जो रफ्तार है थ्रू दिस एजेंट दैट इज कांस्टेंट। अगर इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, अगर वर्क जो है वो इरेगुलरली हो रहा है, वर्क में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, काम जो हो रहा है कुछ सेकंड्स में, कुछ मोमेंट्स में फास्टली हो रहा है, कुछ मोमेंट्स में स्पीड जो है वो कम हो रही है, तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि आ, हम जो पावर यहाँ पे कंसिडर करेंगे दैट इज एवरेज पावर। सो एवरेज पावर में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, कि कितना काम हो रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज पावर हम तभी लेते हैं जब कोई भी एजेंट या कोई भी जो मशीन है वो इरेगुलरली काम करती है, उसके काम करने की स्पीड में फ्लक्चुएशंस हो रही है, कि कुछ मोमेंट्स में वो बहुत तेज़ी से काम करती है, कुछ मोमेंट्स में जो उसकी काम करने की जो रफ्तार है, स्पीड है, वो कम होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें पावर को कंसिडर करना है एज एवरेज पावर। सो एज एवरेज पावर जो है ये हम कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल वर्क डन, किसी भी टाइम पीरियड में कितना काम हो रहा है, टोटल काम हो रहा है किसी भी टाइम पीरियड में, इन दोनों को हम कैलकुलेट करके हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पावर के जो दूसरे यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे, और हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, और उसी क्लास से ये जो यूनिट है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।